नमस्कार। आज रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम का 18वां दिवस है। तो आइए शुरू करते हैं गुरु मंत्र से। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्री रामचरितमानस अनुभूति कार्यक्रम पठन श्रवण वाचन भाव गायन सुंदरकांड दिवस 18। अशोक वाटिका विध्वंस होगा। रावण के दरबार में हनुमान जी लाए जाएंगे। रावण हनुमान जी का संवाद होगा और लंका दहन आज के विषय हैं। तो प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सौभाग्य रामकथा से उपस्थित हैं। थैंक यू व्योमा, थैंक यू गॉड फॉर एवरी ब्लेसिंग। 18वें दिन में हम लंका में हैं हनुमान जी के साथ में। जो महाकपि जो हैं, हम उनके उस रूप की कल्पना करते हैं कि वो सफल मनोरथ हो चुके हैं। जिस काम के लिए वो लंका आए हैं वो कार्य सिद्ध हो गया है। जनक नंदिनी का पता लगा चुके हैं, संदेश दे चुके हैं, मुद्रिका सौंप दी है, सीता जी का हाल चाल जान लिया है, किस तरह से कैसे रावण की निशाचर नगरी लंका में रह रही हैं, अशोक वाटिका में हैं। तो आज जो वो तहलका मचाएंगे ना, जब उन्होंने कहा सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, तो सीता जी ने देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। अब वो मधुर फल खाने के लिए बोल दिया। और वो कौन कौन से मधुर फल खाते हैं ये हम देखेंगे। फल खाते हैं या पेड़ उखाड़ते हैं या राक्षस मारते हैं या फिर रावण को जाके खरी खोटी सुनाते हैं या फिर पूरी लंका को दहन करके जो उनको सुख मिलता है ना, शत्रु नगरी में भूकंप भूचाल ला देते हैं एक तरह से। तो हम आज हनुमान जी की उस छवि को धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सुखासन लीजिए और वंदना करते हैं। ओम वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम्, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु गुरु सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी अशोक वाटिका में क्या विध्वंस, पूरा ट्रेलर दिखा दिया हनुमान जी ने कि आगे राम जी से वैर किया ना जो जो रावण ने, तो क्या सामने आने वाला है परिणाम का जो है एक झलक दिखा देते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। अशोक वाटिका में फल खाने क्या प्रवेश करते हैं कि अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इंद्रजित को भेजा, कौन है? मेघनाथ।
जो अतुलित योद्धा है, उससे पहले तो कई कुछ कर दिया। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो कई मंत्रियों के पुत्रों को मार डाला, इतने भारी भारी योद्धा। और अक्षय कुमार जो है रावण का जो पुत्र है उसका वध कर दिया। तो जो जब मेघनाद चला तब तक तो बहुत विनाश हो चुका था लंका नगरी में। तो जो है क्रोध करके आया। ब्रह्मास्त्र का धारक है वो। मेघनाद कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है। तो जब उसने ब्रह्मास्त्र सांधा तो हनुमान जी ने विचार किया। क्या विचार किया? ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया, आगे की कथा में पता चलेगा। और फिर बंध गए। कपि राम जी के काम के लिए खुद को बंधन करना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो रावण को देखना चाहते थे उसके दरबार में। तो उसका वैभव देखना चाहते थे। तो बंध के ले जाए जाते हैं रावण दरबार में। रावण हनुमान जी का जो संवाद होता है ना, तो उसमें रावण हार के कह जाता है, ये वानर तो मुझे बड़ा बड़ा गुरु ज्ञानी की तरह से मिला है। चाहे वो हंस के कहता है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये मुझे क्या उपदेश दे रहा है। लेकिन 3 प्रश्न करता है। कह लंकेश कवंते कीसा, कई के भल गाले सी बन कीसा। हाँ, तो खीसा। तो क्यों? तो ये देखेंगे 3 प्रश्न क्या है। जानो मैं तुम्हारी प्रभुता। वो कहते हैं अरे मेरा बल नहीं जानता। बोले हाँ मैं तुम्हारा बल जानता हूँ अच्छी तरह, तुमने ये किया। तो कुछ सुंदर अंतः कथाएं आएंगी जो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो विनती करो जोरी कर रावण, यही है कि विनती कर रहा है कि मेरा कहना मान लो हनुमान जी। हाँ, बोल रहे हैं रावण को। तो बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। तो आन दंड कछु करो गोसाई। ये कौन? विभीषण जी आ जाते हैं उसी समय में जब ये बहस चल रही होती है। तो कि मार डालो इसको जान से, अरे कोई है इसको पकड़ो मारो। हाँ, तो जैसे ही वो रावण बोलता है तो विभीषण उनके भाई आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ और दंड करिए। नीति कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, जान से नहीं मारना चाहिए, है ना। तो अंग भंग कर सकते हैं। फिर जो है चलिए अंग भंग करिए, पूंछ में आग लगा दो। हाँ, तो जाके दिखाए। अब लंका दहन का जो रूप है हनुमान जी का, बहुत देखा एकदम विजुअल ट्रीट है कि क्या क्या हनुमान जी कैसे करते हैं। रहा पूंछबंदी शुरू हो गई रावण के दरबार में। हाँ, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाजही ढोर देही सब तारी। ये है ये जुलूस निकालते हैं, पूंछ बांधते जाते हैं, पूरे नगर में उत्साह हो गया। अरे बंदर की पूंछ बांध के जलाने वाले हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए, ताली बजाते ढोल बजाते, जैसे कि किसी को दंड देने के लिए, उसको नगर में फिराव ना अपयश करने के लिए। तो इस तरह से हो रहा है। और निर्भीक, आज की जो है कथा में हनुमान जी की क्या निर्भीकता सामने आएगी। तो जरई नगर भा लोग बिहाला, लंका दहन होना शुरू हो जाता है। लोग कैसे झपट लपट बहु कोटि कराला, कैसी कैसी जो है लपटें उठती हैं। हाँ, तो हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, हम इस यहाँ से शुरू करते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को प्रणाम किया। मात मोहि लागी कछु भूखा, मुझे बताइए। तो यहाँ तो बड़े पेड़ फल वाले लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो बड़े जो है भट रखवारे हैं, बड़े रक्षक हैं इस अशोक वाटिका के। तो ध्यान से राम जी का नाम हृदय में धारण करो और जाओ। हाँ, मीठे फल खाओ। तो चल पड़े हैं। आप देखिए क्या होता है। सुनैना जी, गाएं हम या जैसा बजाएं? कहिए मैम, आप कि बताइए, गाते गाएंगे हैं या थोड़ा, बजाएं? गाएंगे या बजाएंगे? थोड़ा सा गाते हैं पहले, फिर बजा के भी सुना सकते हैं एंड ओके। में। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। चले चले उनाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी।
खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरदि मरदि महि डारे। सुन रावण पठय भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संधारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। कछु मारेसी कछु मर देसी, कछु मिलैसी धरि धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। हाँ जी, चल पड़े हनुमान जी और सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मारा और कुछ भाग खड़े हुए। उन्होंने रावण से जाके पुकार की। हाँ, और नाथ एक आवा कपि भारी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि एक बहुत भारी बंदर आया है, सारी वाटिका उजाड़ दी, वृक्षों को उखाड़ दिया, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने बहुत सारे योद्धा भेजे। ओके, तो हनुमान जी ने सारे राक्षसों को मार डाला, जो कुछ अधमरे थे चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। ये जो हनुमान जी का चित्र है ना, वाल्मीकि रामायण में ऐसे है कि वो सबको मार मूर के जब एक एक झुंड आता था, उनको मार काट करके और जाके गेट के द्वार पर खड़े हो जाते थे, या वृक्ष को उखाड़ के जैसे कोई गदा धारण करता है इस तरह से खड़े हो जाते। तो हनुमान जी की उस विशाल विकराल वीर निर्भीक छवि को हम कल्पना करते हैं। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। सुनि सुत बदलं केसरी साना, पठै सी मेघनाद बलवाना। मारसि जनि सुत बांधे सुताही, देखिय कपिह कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी किन्हि सी बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। प्रभंजन जाया कौन है? प्रभंजन वायु का नाम है, वायु के पुत्र हैं हनुमान जी। प्रभंजन जाया, पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो गया। हाँ, और उसने अपने बलवान मेघनाद को भेजा, हे पुत्र मारना नहीं, उसके बांध के ले आना, ठीक है। और ऐसा कहा कि उस बंदर को देखें कि कहाँ का है, कैसा है, कहाँ से आया है। इंद्र को जीतने वाला योद्धा चला। हाँ, तो अभी देखिए, चले महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। जैसे दो हाथी भिड़ गए हो, इस तरह से मेघनाथ और हनुमान जी जो है भिड़ गए। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, उसको एक घुसा मारा और पेड़ पे जाके बैठ गए। एक क्षण के लिए उसको मूर्छा आ गई। हाँ, फिर उठा और मेघनाथ ने बड़ी तरह की माया करी
और लेकिन कुछ कुछ भी करता है, प्रभंजन जाया तो जीतने में ही नहीं आ रहा है, काबू में ही नहीं आ रहा है। कैसे है? ब्रह्म अस्त्र तै सांधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। हाँ जी, ब्रह्मास्त्र का धारक था वो। उसने कहा कि अब इससे ही बांधता हूं, तो नागपाश लगाया, ब्रह्मास्त्र सांधा। तो हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया। क्यों विचार किया? क्योंकि ब्रह्मास्त्र से तो वो अवध्य हैं, मुक्त हैं, ब्रह्मास्त्र उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ये तो उनको बचपन में ही वरदान मिल गया था। अंत कथा है, आप पता करिएगा कि यदि वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 35-36 सर्ग को पढ़ेंगे ना, तो हनुमान जी का पूरा बचपन की कहानी, उनकी शिक्षा की कहानी आपके सामने आ जाएगी। तो उसी में है कि अलग अलग देवताओं ने जो उनको वरदान दिए ना, क्यों वरदान दिए थे, ये भी कारण पता करना। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये मेरे अस्त्र से अवध्य होगा, वो इसके ऊपर कुछ असर नहीं करेगा। तो उसने जब ब्रह्मास्त्र फेंका, तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, है ना, कि नहीं। तो वो उन्होंने बंधना स्वीकार किया, हालांकि वो तो उनको बांध ही नहीं सकता था। और ब्रह्मास्त्र की ये विशेषता है कि जब उसको बांध दिया तो कोई और बंधन लगेगा ही नहीं, कोई और बंधन काम नहीं करेगा। तो ब्रह्मास्त्र से तो वो बंधे नहीं थे, खुले थे। तो खुले क्या, उधर बाकी राक्षसों ने दूसरी रस्सियों से उनको बांधना शुरू किया। इमेजिन करिए, तो जैसे ही उन्होंने बांधा, तो जो ब्रह्मास्त्र फिर असर नहीं करेगा, वो वैसे ही खुल गया है। हनुमान जी बिल्कुल मुक्त होके चल रहे हैं, उनको कोई बंधन नहीं है, लेकिन वो ऐसे शो कर रहे हैं कि मैं तो जकड़ा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। और ऐसे बंधे बंधे उन्होंने रावण की दरबार में जाने का उपक्रम किया, तो चल दिए। तो ब्रह्म बान कपि कहूं तेहि मारा, पर तेहु बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि न बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। हाँ देखी जी, प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। कैसे सांपों के बीच में गरुड़ निशंक चलते हैं, बिना भय के, निर्भीक, किस तरह से चल रहे हैं देखिए। ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हाँ, तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी महिमा, अपार महिमा मिट जाएगी। मेघनाथ जी ने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वृक्ष से नीचे गिर गए। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली, सेना के ऊपर गिर गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिव जी कहते हैं, भगवान शिव बोलते हैं, हे भवानी, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन काट देता है, तो उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? किंतु भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी ने बंधना स्वीकार किया। दशानन के पुत्र मेघनाद ने अशोक वाटिका में आकर हनुमान जी से युद्ध करते हुए उन पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा को प्रणाम किया और बंधन को स्वीकार किया। वास्तव में क्या था कि हनुमान जी के मन में रावण का दरबार देखने और रावण से भेंट की अभिलाषा थी। मेघनाथ द्वारा हनुमत को जब रावण की सभा में ले आया जा रहा था, तो बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े आए। और कौतुक तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। देखिए, और कैसे कैसे आके सभा देख रहे हैं,
दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। रावण कोई छोटा मोटा नहीं था, क्या प्रभुता है, क्या दिक्पाल, क्या क्या कौन कौन लोग जो हैं उनके हाथ बांधे खड़े हैं उसकी सेवा में, है ना। तो कर जोरे सुर दिसप बिनीता, जो देवता जो हैं दिशाओं के देवता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, और उसकी भौं के उचकाने का इंतजार करते हैं, मतलब आंख के इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि क्या करें। सोचिए कि उसकी प्रभुता कैसी होगी, क्या आन बान शान होगी, है ना। लेकिन हनुमान जी को देगी प्रताप न कपि मन शंका, उनको कोई कोई शंका भय नहीं हुआ, कुछ नहीं। जिमिया ही गन महु गरुड़ शंका, निर्भीक होके वहां पहुंच गए। और कपि ही बिलो की दसानन, बिहसा कही दुर्बात, सुत बध सुरती की निपुनी, उपजा हृदय विषाद। पहले हनुमान जी को देखा दशानन रावण ने, तो पहले हंसा, हंसी उड़ाई, कुछ अप्रिय वचन बोले, तिरस्कारपूर्ण वचन बोले, लेकिन तभी उसे अपने पुत्र का, अक्षय कुमार के वध की याद आ गई। इतने योद्धा उसके मारे गए, उनकी याद आ गई। तो सुतबद सुरति की निपुनी, उपजा हृदय विषाद, तो उसका मन विषाद से भर गया, बहुत दुख से। अब वो क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं, 3 प्रश्न है। कह लंकेश कवन ते कीसा, यही के बल घाल ही बन खीसा। कीधो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखहूँ अति असंख सट तोही। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचिति माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जई भंजा, तई समेत नृप दल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा और बाली, बधे सकल तुलित बलशाली। जाके बल लवलेस ते, जितेउ चराचर झार। तासु दूत में जा करी, हरियाने प्रिय नारी। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गगामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारा, तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारा। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। हाँ जी, प्रश्न क्या है। अरे पापी बानर, अरे दुष्ट बानर, कौन है तू। हाँ, किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला। क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। रे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, निर्भीक क्यों देख रहा हूँ, तुझे कोई डर नहीं है ना। तो ये 2 है। और अरे तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कौसठ तो ही ना प्राण कई बाधा। अरे तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है। हाँ, तो क्या है कि तू कौन है, किसके बल पर तूने उजाड़ा, क्या तूने मेरा बल नहीं सुना, है ना। और किस अपराध से राक्षसों को मारा। अब ये सारे प्रश्नों के जवाब जो है बड़े एक एक तरतीब से हनुमान जी देते हैं। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, ये क्या कह रहे हैं। प्रश्न उत्तर 1, जिनका बल पाकर संपूर्ण माया, संपूर्ण ब्रह्मांड
ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। एक ब्रह्मांड ने अनेकों, जिनके बल से हे दशशीष सुनु लंकेश, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं। करता धरता हरता बन जाते हैं लोग, है ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके बल से सहस्त्र मुख सहस्त्र फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण किए रहते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। तो जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ा और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से, जिनके जरा से दयापूर्ण बल जो तुमको दे दिया, उससे तुमने समस्त चराचर को जीत लिया है ना, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, चोरी कर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हर को दंड कठिन जय भंजा, तई समेत नृप दल मद गंजा, जाके बल लवलेश थे, है ना, सब आ रहे हैं। जानो, अब बता रहे हैं दूसरा, जानो हाँ मैंने तुम्हारा बल सुना है। वो कह रहे हैं ना कि अरे तूने मेरा बल नहीं सुना, मेरी प्रभुता का नहीं पता। तो हनुमान जी कह रहे हैं, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। अरे सहस्त्र भाव के साथ लड़ाई करी तो थी तुमने, अब ये अंत कथा है। देखिए कि सहस्त्र भाव के साथ उसको उसको क्या बल, क्या पराजय रावण को मिली होगी, जो हनुमान जी ने कहा तो वही है जो उससे हार गया था। अरे तू बाली समर बाली सन करी जा, अरे बाली के साथ युद्ध करके तूने बड़ा यश पाया है। बाली के साथ क्या युद्ध हुआ था, कि बाली ने क्या दंड दिया था उसको, ये भी पता करिएगा। मुझे इतना पता है, मेरी मदर बताया करती थी कि बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी बगल में दबाए रखा, है ना, उसको ऐसा उसको बलहीन कर दिया। तो ये अंत कथाओं का पता लगाइएगा कि बाली और रावण का क्या युद्ध हुआ होगा। सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा, मतलब खिसिया गया वो। हाँ, तो इस तरह की बात हो रही है। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए हूँ फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा। मैं तो वानर हूँ, वृक्षों पे रहता हूँ, है ना, बंदर स्वभाव से मैंने पेड़ तोड़ दिए। सबको अपना शरीर प्यारा होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारी मोई कुमारा। अरे तुम्हारे दुष्ट कुमार्ग पर जाने वाले तुम्हारे रखवाले जो थे वो मुझे मारने लग गए। जिन मोई मारा ते मैं मारे, वो कह रहा था ना, क्यों मारे राक्षसों को, क्यों मारा। तो कह रहे जिन मोई मारा ते मैं मारे, ते ही पैर बांधे तने तुम्हारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको पीट दिया, उसको मार डाला, और इस पर तुम्हारा बेटा मुझे बांध कर ले आया, बताओ। और मुझे कोई बंधन में कोई लाज नहीं है, कोई क्यों, मैं कह रहा था ना, क्यों निशंक देख रहा हूँ तुझे, निर्भय देख रहा हूँ। बोले कि मैं तो निर्भय हूँ, मैं अपने स्वामी का काम कर सिद्ध करने आया हूँ, और मुझे बंधने में कोई लाज नहीं है ना। तो इस तरह से हनुमान जी के विचार हैं और उनके कार्य हैं। तो अब देखिए, अब हनुमान जी क्या उपदेश देते हैं कि अंत में रावण कहेगा कि मिला ही मुझे तो बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है ये बंदर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, बिनउ करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासु बयरु तासु बयरु कभु नहीं नहीं कीजे, मोर कहे जान की दीजे। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध बिसारी। राम राम चरण पंकज उर धरऊ,
लंका चल राज तुम करऊ, ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल भयंका, तेई ससी महु जनि हो कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु बिचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित भर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हाँ जी, कह रहे हैं हे रावण, हनुमान जी बोल रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ। देखिए विनम्रता दिखा रहे हैं राजा के सामने। तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके तो देखो, कुलच्छ नंदन है, देखिए पता करिएगा कि उसका कैसे कुल का जन्म है वो। हाँ, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है ना, उनसे कदापि वैर न करो, और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। तासो बैर कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो क्या होगा, खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं, करुणा सिंधु खरारी। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। सीता जी को लौटा दो, अब लंका के स्वामी बने रहो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो, है ना। तो बोल रहे कि राम नाम बिन गिरा न सोहा, राम नाम के बिना तो वाणी भी शोभा नहीं देती है। अरे अपने मद का त्याग करके, मद मोह को छोड़कर सोच के तो देखो जरा कि बसनहीन नहीं सोह सुरारी। कोई जो है, विचार करके तो देखो, हे देवताओं की शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी बिना वस्त्रों की शोभा नहीं पाती है। हाँ, तो राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता भी आई हुई भी चली जाती है ना। उसका पाना ना पाने के समान ही है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वो वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती हैं। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी हनुमान जी से। क्या क्या हनुमान जी क्या वाणी कह रहे हैं रावण को, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, सुनो दस कंठ करऊं कहूं पनरोपी, कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, कोपी मतलब को अपी, कोई भी शरण देने वाला नहीं है राम विमुख को। शंकर सहस, तुम शंकर जी के बहुत बड़े उपासक हो ना, ये कहना चाहते हैं। तो जो है शंकर विष्णु ब्रह्मा भी राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको बचा नहीं सकते हैं। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो, और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र राम जी का भजन करो। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। बहुत ही सुंदर शब्दों में। अब देखिए रावण के ऊपर एक्शन का रिएक्शन, हनुमान जी ने सारी कथा कह दी, अब वो क्या कहता है देखिए, कितना क्रोध आ जाएगा। बार बार अपनी तलवार पे हाथ रखने को तैयार रहता है, ऐसा क्रोधी है। ठीक है,
जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बहसी महाअभिमानी, मिला हमई कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सि अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुन कपि वचन बहु खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। क्या होता है, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग्य से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आई है, हे अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा उल्टा ही है, मृत्यु यानी कि मृत्यु तो तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, ये मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है कि तू उल्टा सोच रहा है। ओके। हनुमान जी के वचन सुनकर बहुत ही कुपित हो गया। हाँ, सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरा। अरे कोई है, इसकी जान ले लो, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। हाँ, तो सुनते ही राक्षस जो है दौड़ते हैं। तो सुनत निशाचर मारन धाये, उसी समय सचिवों मंत्रियों के साथ में विभीषण जी का प्रवेश हो जाता है सभा में। तो नाई शीस कर विनय बहुता, प्रणाम किया, जायजा ले लिया। हनुमान जी से तो वो मिल ही चुके थे, मित्र मित्र भाव हो गया था, है ना। तो उनको भी पता लगा होगा, तभी वो आएंगे। विध्वंस सारा सुन के सीधे रावण के दरबार में पहुंच गए। तो नीति विरोध न मारिए दूता, स्वामी नीति कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति के विरुद्ध कार्य मत करिए, और कुछ दंड दे दीजिए। गोसाई मतलब हे स्वामी। तो हे गोसाई, सब वैसे ही कहते हैं। तो सबने जब ऐसे ही बोला तो फिर क्या हुआ देखते हैं। ओके, अब लंका दहन का हमारा प्रसंग शुरू हो रहा है। अब आन दंड क्या दिया जाए, तो जब बोला आन दंड कछ दे गोसाई, तो सुनत सुनत भी हसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठय बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। मंगल भवन मंगलहारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लग लई आई। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखऊ मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हाँ जी, जब बोला कि अंग भंग कर दो, तो हंस के दशकंधर दश शीश रावण बोला कि अंग भंग कर दो इसको। जो है कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहो समझाए। सब कहते हैं कि कपि की जो है ना, अपनी पूंछ पे बड़ी ममता होती है ना। तो तेल लगा के, कपड़े बोरी पट तेल में भिगो के कपड़े बांध कर आग लगा दो। पूंछहीन होके जो ये वानर जो जाएगा, जब बिना पूंछ का ये वानर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ लेके आएगा। तो मैं भी तो जरा देखूं उनकी प्रभुता क्या है, उनकी सामर्थ्य क्या है, जिनकी इसने इतनी बड़ाई कर दी है। तो ये जो जैसे ही रावण ने ये बोला, बनत वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। शारदा माँ सरस्वती जी मेरी सहायक हो गई हैं।
क्योंकि रावण के मुंह से ही कह दिया कि अरे तेल डाल के पूंछ बांध दो। अरे जो है कि पूंछ, तेल भी इसका, कपड़ा भी इसका, बांधने वाले भी ये हैं। सारा उपक्रम जो है माँ सरस्वती ने इसके मुंह से कहलवा दिया। अब देखो मैं क्या तहलका मचाने वाला हूँ। सारी योजना बना डाली उन्होंने। वाह, बहुत खुश हो गए। और देखिए, जब तुम्हारे उद्देश्य सही होते हैं ना, जब तुम्हारा उपक्रम सही होता है, इंटेंशंस खरी होती है, तो देखिए पूरी कायनात जो है कैसे साथ देती है। जातु धान सुनी रावण बचना, लागई रचे मूड सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ की नए कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारही चरण करही बहुहासी। बाजही ढोल देहि सब तारी, नगर फिरे पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम रलघु रूप तुरंता। निबु की चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। कह रहे हैं हनुमान जी की माँ शारदा मेरी सहायक हो गई हैं। अब देखिए, जातुधान सारे राक्षस तरह तरह से रचन, रावण के वचन सुन के मूड वो रचना रचने लग गए। नगर में घी, वो घृत तेला, घी तेल बचा ही नहीं, सब ले आए। अरे डुबो डुबो के पूंछ के ऊपर कपड़े इतने लपेटे कि पूंछ बहुत बढ़ गई। बांधते जा रहे हैं, आगे तक बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं कपड़े लपेट के। अरे पूंछ तो उतनी है, लेकिन वो कपड़े और तेल बहुत दूर तक चले गया। हाँ, और सारे कौतुक के जैसे तमाशा देखने के लिए सारे लोग आ गए। मार ही चल, पैरों से लातों घूसों से मार रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। और देखिए, ढोल बज रहा है, तालियां पीट पीट के, हाँ, और नगर में घुमा रहे हैं पूरे। अब सोचिए कि एक उनका क्या कसूर है। एक वानर अपने स्वामी की पत्नी की खबर लेने के लिए आया है, और उसको वो सब देखना पड़ रहा है कि कहीं युद्ध करा, और कहीं देखिए कितने राक्षसों से सामना हुआ, और फिर दरबार में अपमानित हुआ। पूरे नगर में घुमा रहे हैं उनको, तालियां ढोल बजाते हुए, हंसी उड़ाते हुए कि ये देखो ये है बंदर, हमने शत्रु के दूत का क्या हाल किया। लेकिन हनुमान जी उसको कैसे एक ब्लेसिंग के रूप में लिखते हैं, एक कैसे अपने लिए इतना खुश हो जाते हैं कि देखो, दिन के प्रकाश में तो वो नगर में घूम ही नहीं सकते थे। मच्छर जैसा रूप बना के रात में भी चल रहे थे, डर 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 के, ताका झाकी कर करके। अब उनको तो खुल्लम खुल्ला मिल गया नगर देखना। हाँ, रावण के बल का अनुमान, अपने बल का अनुमान उन्होंने अशोक वाटिका में ही दे दिया। रावण के बल का अनुमान नगरकोट उन्होंने एक नगर में प्रवेश करने से पहले ही एक पहाड़ी पे चढ़ के देख लिया। अब घर घर जाके पूरे घरों की स्थिति को देख दिया, कैसा वैभव संपन्न नगर है। और अब जो खुले आम दिन, दिन में, पूरे दिन में उजागर उनको पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। अपनी तरफ से वो अपमानित कर रहे हैं उनको, लेकिन उन्होंने तो गली कोने 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 में जाके पूरे नगर विध्वंस की योजना बना डाली कि अब बढ़िया। तो क्या हुआ, जैसे ही पूंछ में आग लगाई, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप, फिर से छोटे हो गए, हल्के हो गए, और खटा कुछ के एक निबुक चढ़े, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, एक सोने की महल के ऊपर चढ़ गए। भाई सभी उछल के जो जाके बैठे, और निशाचर नारियां जो हैं डर गई। और अब जो है नगर जो जल रहा है उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है तुलसीदास जी ने। जैसे ही पूंछ में आग लगी, और नगर पूंछ में आग लगी, तो तरह तरह की, इधर उधर 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 तरह तरह से चले मरुत 49, 49 तरह की हवाएं चलने लग गई। ये अंतः कथा है, आप पता करिएगा कि मरुत 49, मरुत कौन है। हाँ, मरुत वायु को कहते हैं। वो 50 प्रकार की वायु कौन सी है और उनकी क्या कथा है।
50 क्यों नहीं है, 48 क्यों नहीं है, 49 क्यों है, तो ये पता करिएगा। 28 हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरई नगर भालोग बेहाला झपट लपट बहु कोटि कराला तात मातुहा सुनिय पुकारा एहि अवसर को हम ही उबारा हम जो कहाय कपि नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई। हाँ जी, हनुमान जी ने सुना, मन में मुस्काए कि मैं जान गया सरस्वती जी मेरी सहायक हुई है ना। मूड मूड रचना जो हुई, पूंछ लंबी होती चली गई, लोग तमाशा देखने आए, हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, ढोल बजते हैं, तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हुई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्ठास करके खूब तेज जोर से हंसे और बढ़कर आकाश से जा लगे। हाँ, हल्के हो गए, ठीक है। तो देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली हल्की है। दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, है ना, इस पर हमें कौन बचाएगा, कौन बचाए। चारों ओर यही पुकार सुनाई दे रही है, हाहाकार मच गया है। हमने तो पहले ही कहा था ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु का अपमान करने का यही फल है, हाँ, कि नगर अनाथ की तरह से जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। हवा ही अग्नि को प्रज्वलित करती है, वाह। इसी कारण से अग्नि से नहीं जले। देखिए साइंस आ गई यहाँ पर। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला डाली। और फिर वो क्या किया देखते हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर ग्रह नाही ताकर दूत अनल जेहि सिरजा जरा न सोत ही कारण गिर जा उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पुलटी लंका सब जारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। देखिए लंका जला डाली, एक जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण का घर छोड़ के उन्होंने लंका जला डाली। और जो है और फिर समुद्र में कूद पड़े और पूछ बुझाई खोई श्रम। अब जरा होश में आ गए, तेजी तेजी में सारा काम कर डाला। अरे वाल्मीकि रामायण में दिया है कि उस समय हनुमान जी को इतना कष्ट हुआ, रे वानर बुद्धि, रे पशु, तूने क्या किया है। तो जनक नंदिनी सीता भी तो इस लंका में रह रही है, क्या किया, जरा भी नहीं सोचा है। तो उनको इतना पश्चाताप होता है, जल्दी से जो है अपने पूंछ बुझा के और थकावट थोड़ी तो जल्दी से छोटा सा रूप धारण करके वापस दौड़ कर जो है अशोक वाटिका में आते हैं और हाथ जोड़ के देखते हैं माता सकुशल है, हाथ जोड़ के जो है खड़े हो जाते हैं वहां पर उनके सामने। तो इसके आगे की कथा हमारी कल होने वाली है।
बहुत सुंदर, थैंक यू सुनैना जी, वाह। अब हम आएंगे अपनी अंतः कथाओं पर। ओके, समय है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्नों का विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। कहा है इंद्रजीत कौन है? इंद्रजीत नाम का क्या कारण है, क्यों उसको नाम मिला? ब्रह्म अस्त्र तेई सांधा, कपि मन कीन विचार। ब्रह्मास्त्र किसने सांधा और कपि ने मन में क्या विचार किया, क्यों विचार किया, है ना? ये क्या क्यों वाले आपको सोचने हैं। और इंद्रजीत और हनुमान जी की दोनों ब्रह्मास्त्र के साथ कोई कॉमन कनेक्शन है, तो उस संबंधित कथाओं का पता करिए। सहस बाहु और रावण की क्या कथा है, जिसमें हनुमान जी ने याद दिलाया, अरे मैं तेरे बल को जानता हूं, तो वही तो है। तो सहस बाहु और बाली की बात बताई है। तो इन दोनों कथाओं को देखिए कि कहाँ है, ये कौन से ग्रंथ में है। और हरि प्रेरित तई अवसर 49 मरुतों की क्या कथा है, तो ये भी उनके जन्म से संबंधित कोई कथा है, आप पता करिएगा। आज के संदर्भ में ये बहुत जरूरी है। आज हमारा सारा जो समय है अभी हमारा इसी पर चलेगा, कथाएं आप पता करते रहिएगा। लेकिन हमने आज क्या सीखा, हनुमान जी को जैसे हमने हनुमान जी के साथ साथ अपनी यात्रा करी है एक साक्षी बनके, तो हमें क्या समझ में आया उनके आज के सारे कृत्यों को देखते हुए, उनके क्या क्या गुण उजागर हो रहे हैं, है ना? हम इन उन गुणों की चर्चा करेंगे कि आज वो हमारे लिए कितने जरूरी है, और आज हम उन मतलब कौन ऐसा कर सकता है, हाउ डेयरिंग, है ना? तो ये इस पे बात करेंगे। और आपके भी कुछ प्रश्न होंगे, वो भी करिए। तो हमें बहुत इंतजार है आपके फीडबैक का। उमा मैम, प्रश्न एक काफी देर पहले हमारी जब ये एपिसोड शुरू हुआ था तभी पूछा था किसी ने, आप दोनों को प्रणाम, सीता जी कितने दिन, हनुमान जी कितने दिन और भगवान राम कितने दिन लंका में रहे, इसको बताने की कृपा करिएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एक्यूरेट पूरी कैलकुलेशंस, वाल्मीकि रामायण जो है मूल ग्रंथ जो है इसमें सब मिलेगा। और 11 मास कुछ दिन सीता का है। राम जी तो लंका नगर प्रवेश नहीं किया उन्होंने, क्योंकि लंका विजय के बाद जब राज तिलक होना था तो लक्ष्मण को ही भेजा है, क्योंकि वो वनवास में है। तो वो लंका के बाहर ही है, लेकिन वहां भी कितने समय सेतु बना के गए, तो कितने समय हनुमान जी, तो ये पता करेंगे। आप भी करिए प्लीज, क्योंकि हम कोई ज्ञानी नहीं है, कथावाचक नहीं है, हम तो आपके साथ में व्योमा ने बिठा दिया। तो दिस इज पीयर लर्निंग सेशन। तो हमें जो आप लोग के माध्यम से आपके साथ डिस्कशन करके आपके सामने जो बोलना है उसके ऊपर अनुसंधान करके जो हमारी जानकारी और कौशल वृद्धि हो रही है, थैंक्स टू व्योमा। तो आप भी बताइएगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार हैं: प्रवाह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह। इनके 7 गण हैं। इस तरह कुल 49 पवन होते हैं। वाह। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुनिश्चित बताया है, थैंक यू सो मच। मुझे इसका ज्ञान नहीं था। और मुझे ये है सप्त जिह्वा अग्नि तो कही जाती है, वो भी कहीं आई है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक है कि इसके 7 प्रकार हैं, 749। और 49 मरुत नाम ऐसे दे के उनके जन्म की भी कुछ कथा है, इंद्र से संबंधित है, वो पौराणिक कथा है, वो भी पता करिएगा। थैंक यू। किसी का हाथ नहीं खड़ा है अभी, कोई बोल, ज्योत्सना हाँ जी। ज्योत्सना जी ने, हाँ ज्योत्सना जी ने कराया। ज्योत्सना जी प्लीज बोलिए। नमस्ते। आप दोनों को नमस्ते। बहुत बहुत प्रणाम। आपकी वजह से हम अपने दादाजी का मैथिली रामायण लिए बैठे हैं, और वाह। आंसू, बस आंसू। और पहली बार हम 2 लाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर प्लीज, आपकी अनुमति थैंक हो यू, तो। प्लीज प्लीज, थैंक प्लीज। यू सो मच। ये सब सीता जी का की तरफ का लैंग्वेज है, मैथिली। हम्म। ब्रह्म बान कपि के से मारल, खसित हूँ बेर कटक संहारल। देखल से कपि मूर्छित भेले, नागक फांस बानिए लय गेले।
मैथिली इज नॉट समथिंग आई स्पीक, आई एम मैरिड टू अ बंगाली, तो बंगला निकलता है मुंह से। और काश हम ये और पढ़ पाते, लेकिन आपकी वजह से प्रेरित हो गए हैं और पढ़ रहे हैं। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। आशा करते हैं कि इसका पीडीएफ बने। हमने भेजा है संदेश, और व्योमा को आप लोगों को समर्पित करें। आप लोग अगर इसको भी किसी तरह से इंट्रोड्यूस कर पाएं तो दैट विल बी सो वंडरफुल। राम जी की भाषा तो है, अवधि सीता जी की भाषा भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। आपने जो 2 लाइन सुनाई उसमें रोंगटे खड़े हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो 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 प्रोसेस होता है ना, उसका प्रोडक्ट सुंदर ही होता है। हम जो है आपके दादाजी के जो है भक्ति भाव को उन 2 शब्दों से मतलब पहुंच पा रहे हैं, इतना अच्छा है। आप किसी दिन उसके एक एपिसोड लेके, जैसे हम दोनों छोटी छोटी 4-6 लाइनें लेके वाचन करते हैं, आप प्लीज इसमें करिए कोई सा एक प्रसंग लेके, और उसमें उसका ये जिज्ञासा वाले समय में बताइए प्लीज। और ना इनके इनकी बाबा के रामायण में हमको मालूम भी नहीं था, उन्होंने लिखा है कि बैठा हूँ श्री सरयू जी के कलकल शब्द सुन रहा हूँ, एक ऐसा लगा कि कोई ललना मुझसे कह रही है, श्री मैथिली जी को अपनी वाणी में रामायण सुनाइए। उसके बाद इन्होंने लिखा है, ये बात हमें नहीं मालूम थी। और लिखा है कि कलम रुकी रही, तीसरे दिन मैंने श्री वेदांती जी के दर्शनों को गया, दंडवत कर एक ओर बैठ गया। कई संत आए, आपस आपस में वार्तालाप होने लगा। श्री रामायण जी की चर्चा चली। बोले विश्व के कई देशों में रामायण जी के पद्यबद्ध रूप खिल रहे हैं। सुनकर श्री वेदांती जी ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, विश्व कल्याण के लिए शुभ लक्षण है। संत महात्मा अपने स्थानों पर गए, मैं भी चुपचाप श्री चंद्रकला भवन लौट आया। रास्ते में विचार बंधा कि उस दिवस के शुभारंभ की यह पुष्टि है। और इन्होंने, ऐसा लगता है कि 15 साल लगे इनको लिखने में और इनको ट्रांसलेट करने में, क्योंकि बहुत सारी पंक्तियां हैं। और इसका इसके बारे में ये भी कहेंगे या कह चुके हैं, मेरी बिटिया की जब शादी हुई तो इस मैथिली रामचरितमानस को हमने बांधनी कपड़ों में डालकर थाल पे रखा था उसके मंडप के सामने। और सारी जनता, हम डेलावेयर में रहते हैं, यहाँ के डेलावेयर के आर्ट म्यूजियम में उसकी शादी हुई। और उसके जो प्रोफेसर और जितने लोग थे, सबने इतना सराहा कि हमने दादाजी की किताब, और वो भी मैथिली रामायण, वहां उसके मंडप में उसके पास रखी। सो इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अभी फिर मम्मी को फोन करके बताएंगे कि हमने दो दो लाइन आपको सुनाया, पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट। आज सभी लोग कृतार्थ होंगे। आप थोड़ा एक छोटा प्रसंग लेके कुछ और पंक्तियां सुनाइए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राम जी बात कर रहे हैं और इधर से सीता जी बात सीता कर जी, रही हैं। ये बिल्कुल फील हो रहा है। बिल्कुल। और वो हमारे जो लोग हैं पूर्वज, सब वहीं से आते हैं। रामबन एक जगह है नेपाल की तराई में, जहाँ की सीता जी का सब है। जनकपुर है। और जो हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, नाक निकला अरे हुआ। मधुबनी पेंटिंग जो है उसमें कोबार घर तो वही बनाते हैं। हाँ तुलसीदास जी ने कोबार का वर्णन किया है कि जो दूल्हा दुल्हन के पीछे की जो दीवार है उसको मधुबनी कला से जो सजाया हाँ, जाता है। कोहबर, हाँ हमारे यहाँ कोहबर कोबर, बोला जाता है। कोबर। कोहबर। कोहबर। और कोहबर। अलग अलग भाषा है, नहीं, डायलेक्ट है। नहीं, मतलब मेरे बोलने में गलती हो रही होगी। नहीं नहीं, कोबर, आप ठीक कोबहर बोल रही घर। हैं, आप हाँ ठीक जी। बोल रही हैं। हम लोगों के पटना की जबान में कोहबर उसको बोलते थे। बट यू आर थैंक यू सो राइट, यू आर राइट, इट इज ब्यूटिफुल। और अगेन आप दोनों को श्रेय जाता है, मेरा प्रणाम आप दोनों को। नाम। थैंक यू। तो इसी संदर्भ में शांतनु जी पूछ रहे हैं कि where can I get a copy of मिथिला रामायण by grandfather of Miss ज्योत्सना जी?
तो हम ओ सबको यही मतलब मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है कि हमें भी मुझे आप भी भेजें तो हम कोशिश करें थोड़ा। तो हमने पूछा था ये एक यंग प्रोफेसर है मैथिली की पटना यूनिवर्सिटी में, जो कि उनसे हम बहुत क्लोज हो गए, 32 ईयर ओल्ड। वो पढ़ाती हैं, लेक्चर करती हैं पटना यूनिवर्सिटी में मेरे बाबा के बारे में और इस मैथिली रामायण के बारे में। उनसे हम बोलेंगे कि वो कहाँ से मिले, पीडीएफ मिले, कुछ मिले। इतनी मीठी जबान है मैथिली, इतनी मीठी बोली है कि लगेगा कि सीता जी के एरा में पहुंच गए इस तरह से। ऐसे जो ग्रंथ है ना, तो गूगल पर आर्काइव में, गूगल आर्काइव में तुम जिस भी ग्रंथ का नाम लो वो मिल जाते हैं। तो हम्म आर्काइव पर भी हो सकता है या डाल सकते हैं, वो सबके लिए सुलभ हो सकता है, तो उसको पढ़ सकते हैं। मतलब तो ऑनलाइन रहता है। और दादाजी की लिखी हुई बहुत गाने भी हैं, अवध मधुमक्खियां करके मैथिली में, और पटना रेडियो स्टेशन पे वो गाते हैं। और आरती भी है, बचपन में जो आरती सुनी थी हमने, अ, अब जितनी दुल्हे हमारी राम जानकी दुल्हन, पीतांबर छवि अलख अलीरी, ऐसे करके है उन लोगों के बारे में, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो वो क्यों छूट गया है पीछे मेरे, पर उसको रिवाइव करना है। तो व्योमा के माध्यम से बहुत बहुत मिला है। बहुत मन, आनंद, आनंद वर्षा। यस। बहुत मिला है। बहुत खुशी होती है, व्योमा के माध्यम से सीखा है हमने बहुत। आप लोग सबको को बहुत बहुत धन्यवाद। हम थैंक यू लोग ज्योत्सना जी, थैंक यू सो मच। चंचल जी आप कुछ कहना चाहती हैं? उसके पहले मैं थोड़ा सा पढ़ दूं जो मदन जी ने लिखा है। राम राम। इन टुडेज सेशन एज वी लर्नड दैट आफ्टर हैविंग इनफ नॉलेज that it should help others and not to harm others, the knowledge which we have should not be used for injustice, it should be useful and helpful to others। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। चंचल जी आप बोलिए, आपको अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। ज्योत्सना जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। कृपया प्रणाम। अपने दादाजी का उनका शुभ नाम भी बताइए, और आपकी श्रद्धांजलि होगी कि आप इस पुस्तक को किसी तरह से प्रिंट करवाइए, कुछ करवाइए। जो कॉस्ट आएगी हम व्योमा वाले सारे थोड़े थोड़ा करके कर देंगे, पर ये अब बहुत बड़ा काम होगा। इतनी सुंदर रचना, और वो ऐसे जानी नहीं चाहिए। वो तो सब जन जन में आनी चाहिए, इतनी सुंदर रचना है। तो आप किसी तरह, जो भी किसी तरह भी कॉस्ट आती है, हम सब व्योमा को पे करेंगे, और आप उसको करवा लीजिए तो बड़ा सबका भला होगा। ये सचमुच जैसे उमा जी कह रही हैं, सचमुच ये रोंगटे खड़े करने वाली भाषा है। और आप तो बहुत भाग्यवान है जो आपके पास पड़ी हुई है। हेरिटेज में है। हम दादाजी जब अनुवाद कर रहे थे तो माँ कहती हैं कि उनके रेहल के पास हमें न्यू बॉर्न जैसे रख देती थी, और उनके सारे लगता है वाइब्रेशन समा गया हमारे क्यों में। नहीं, क्यों नहीं होगा, वो तो जरूर होगा। तो इतनी उच्च कोटि की वो आत्मा थी। और आप कितनी भाग्यवान हैं कि आप ये दादा थे, आपके अंदर में वही डीएनए है, वही जीन्स है, तभी तो आप ये इतना अच्छा हमें सुना रही हैं। नहीं तो हमने कभी नहीं गाया। इन लोगों की वजह से, उमा जी और सुनैना जी की वजह से हमने कोशिश की कि गाएं इनकी तरह। ये कितना सुंदर गाती हैं। तो फिर आप वो 2 लाइन हो गया, पहले प्रैक्टिस आप किया तभी। आपकी कवयत्रीपना भी उभर आया इनकी कारण से। बिल्कुल। ओ सो स्वीट। और ये उसी छंद में रची गई है, बिल्कुल वर्ड बाय हाँ वर्ड, हाँ हर भावों से बिल्कुल वैसा ही अनुवाद है। ऐसे लग रहा है हाँ कि मतलब वही शेड है, हाँ। बिल्कुल सेम शेड की दो चीजें आ गई है ना, बिल्कुल वो फील हो रहा है। तो अच्छा कहा ना, अच्छा। दादी जी अवधि में पढ़ती थी, हम जब छोटे थे बड़े हुए, और इधर दादाजी ट्रांसलेट कर रहे थे। वो मल्टी लिंग्विस्ट थे। मेरे पापा कहते थे कि उनको 14 लैंग्वेजेस का ज्ञान ओह था। माय गॉड। इंग्लिश, ज्योत्सना नेपालीज जी, एंड 12 और हिंदुस्तानी लैंग्वेज, एंड ही रोट, पब्लिश करते थे वो।
तो ज्योत्सना जी, आपने कहाँ रहती है? डेनवर आपने कहा? हम डेलावेयर जहाँ जो बाइडेन का घर है। अच्छा, तो मैं आप अगर अपना ईमेल दे तो आपको कभी कभी दुखी किया करूंगी। मैं टोरंटो में प्लीज हूँ। प्लीज, हम जरूर हम पोस्ट कर दें क्या? हाँ, मैं तो सोचती हूँ कर दे। मैं भी न्यूयॉर्क में 45 ईयर्स रही हूँ, अब मैं 5 साल से टोरंटो में हूँ। तो आपसे मैं कभी कभी सुना करूंगी, कभी बात करूंगी, पर आप अब कोशिश करिए इसको, प्लीज किसी तरह करिए उसमें। वाह, यस क्या मेरी मंच है! विश्व बंधुत्व सुदृढ़ हो रहा है, क्या बात है। बिल्कुल। तो आप जरा पोस्ट कर दीजिए अपनी ईमेल, फिर मैं आपको लिखूंगी, अगर आप माइंड नहीं करेंगी तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो यंग प्रोफेसर हैं डॉक्टर पुतुल मिश्रा, वो पढ़ाती हैं, उनसे जब पटना जाते हैं बड़ी लंबी चौड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने सारा रिसर्च किया हुआ है मेरे दादाजी के ऊपर। अच्छा। और अभी भी वो बिल्डिंग है, प्रेस है, तो बताती हैं कि कौन से कवि कहाँ बैठते थे। दिनकर अरे, जी, हाँ, दिनकर जी का, महादेवी अच्छा, ये वर्मा का हमें याद है। दिनकर जी के टाइम का, नैना वाह। जी, इनसे आप इसी मंच पे एड्रेस ले लीजिए ताकि सबको भी हाँ, लाभ होए। जी हाँ जी, जी हाँ जी, जी जी, प्लीज हाँ जी। अभी लिख दीजिए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ, ज्योत्सना जी ने अपना अभी ईमेल मेल एड्रेस कर दे। दीजिएगा। हाँ, 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 अर्जुन मेरे हस्बैंड का नाम है, ज्योत्सना मेरा नाम है। तो वो मेरा जीमेल है। और दादाजी को कहते थे आचार्य श्री रामलोचन शरण। रामलोचन उनका नाम था, उन्होंने शरण जोड़ा क्योंकि राम की शरण में थे, इस अच्छा, तरह से। मैं एक चैट पोस्ट कर रही हूँ जो कि शांतनु जी ने ऑलरेडी खोज दिया है कि आर्काइव्स पे है वो। और हाँ, अच्छा। क्या बात अच्छा, है, थैंक यू सो मच। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। ये बस आर्काइव ऑलरेडी। क्या हुआ? फिर से बोले आप। हाँ, मैं एक मिनट, जो आपने कहा था ना उमा जी ने कि ये आर्काइव्स में अवेलेबल होगा, तो शांतनु जी ने ऑलरेडी खोज के हमें लिंक भेज दिया है। मैंने चैट पे डाला है, जिस जिसको चाहिए वो प्लीज डाउनलोड कर ले। और मैं ज्योत्सना जी की ईमेल भी पोस्ट कर दे रही हूँ विद योर परमिशन, ज्योत्सना जी। तो यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आप कहाँ देखें चैट पे, अच्छा चैट जी। पे चैट देखिए। पे ये सबके पास पहुंच गया होगा। थैंक यू सो मच, वाह। हाँ, थैंक यू सच्ची। इट इज शांतनु। पूरे टाइम ना मेरे हम आंसू पूरे टाइम, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और उमा जी, आपने कहा मम्मी को हमने बताया कि ये संस्कारों के आंसू हैं। नोबडी एवर सेड दैट टू मी। ओह माय अरे, गॉड, इट्स ओह माय। देखिए, देखिए अपने अपने बच्चों को माँ बाप कभी भी, वो बहुत खास करके हम हिंदुस्तानी बच्चे कभी भी उनको माँ बाप सिर नहीं चढ़ाते। पर आप तो क्या हीरा, क्या उसे आपकी तो क्या बताएं, कुछ कीमत ही नहीं है, अमूल्य है। ये जो आपने आज जो इंफॉर्मेशन दी, बहुत ही अच्छा। तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, सुनैना जी? जी, हाँ आर्काइव? जी, यस, मैंने बहुत आर्काइव्स सारे आर अवेलेबल टू एवरीबॉडी। चलिए, बहुत अच्छा। मैंने आर्काइव से काफी पुस्तकें पढ़ी हैं, स्पेशली धार्मिक अच्छा। पुस्तकें जो बाजार अच्छा, में कहीं नहीं मिलती, वो सब मिल जाता है आर्काइव अच्छा, पे। सिंपली सिंपली आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेती आप है जो बुक का नाम गूगल पे छापिए और आर्काइव लिख दीजिए, और आर्काइव के 3-4 खुल जाते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश, जो आपको जिस टीका के साथ चाहिए 3-4 ऑप्शन मिल ही जाते हैं हर चीज। बुक का नाम क्या है जी? इनका इस मैथिली श्री रामचरित मानस, अच्छा। मैथिली श्री रामचरित मानस। और इसमें हम बाबा का नाम लिख रहे हैं, वो लिखते थे सरन, इनका पोएट पोएट का नेम है। और बात ये है कि ये स्कूल में पढ़ाते थे हिंदी, और इन्होंने हिंदी ग्रामर की पुस्तक लिखी थी। और यूनेस्को ने प्राइज अनाउंस किया था 100 पेज उन दिनों, कि कोई सबमिट करो। इनकी 35 पेज की किताब को फर्स्ट प्राइज मिला था उन दिनों। 1/3 प्राइज से इन्होंने पुस्तक भंडार नाम की संस्था शुरू की, पढ़ाने का काम छोड़ा और पब्लिशिंग का काम शुरू किया, बहुत छोटे से, और बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। बहुत सारी पुस्तकें, टेक्स्ट बुक, पत्रिका, वो सब हुआ। सो इट देयर इज सो मच इनकी। कोई कोई बालक नाम की पत्रिका मेरे पास है,
उसमें जब हम बच्चे थे तो हमें भी इनकरेज किया गया था हिंदी में लिखने के लिए पोइट्री। आप व्योमा को भी दीजिए, उनसे संपर्क करके, हमें ज्यादा पता नहीं है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हाउ यू कैन मतलब कंट्रीब्यूट, और किस तरह से आप व्योमा से जुड़ के ये एक साहित्यिक मतलब जो भी जैसे भी आप कर सकते होंगे तो उनके साथ करिए तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। मैं भी थैंक यू। ज्योत्सना जी, उमा जी के साथ एग्री करती हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी अपने दादा के प्रति। यस उनको यस इस या रिवाइव सब कीजिए, इतना कुछ है। और आजकल की इस मतलब इस जमाने में जब कुछ सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, तो आपको आपको उनकी श्रद्धांजलि दीजिए और हम सबका भला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हर साल पटना में 11 फरवरी को बिहार गवर्नमेंट उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अच्छा। और पिछले साल ये पिछले फरवरी में 11 फरवरी को हम पटना पहुंचे थे और चारों तरफ बैनर देखा दादाजी का कि उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनकी रचनाओं का वर्णन होगा, उनका कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर होगा। तो एयरपोर्ट के बाहर निकल के देखा और रोते रोते घर पहुंचे हैं। ये हाल है। तो उस दिन आपको कैसा लगा होगा कि आप भी कितनी महान है। नहीं नहीं, और ना हम नैना जी, और पहले देखिए कौन है। पहले नहीं पहुंच सो सके थे। ओके, जो चंचल जी, मैं मेरी थोड़ी सी दरख्वास्त है कि आई थिंक कॉन्वर्सेशन अब हम ऑफलाइन ले लें। थोड़ा जी। सा मैं यहाँ पढ़ देती हूँ जो और कंट्रीब्यूटर्स आए हैं। मदन जी कह रहे हैं, नॉलेज इज ओशन एंड इट्स नेवर एंड्स एज वी नीड टू थिंक, as we need to take knowledge from any living being. Thank you, मैम। ज्योत्सना जी के फादर का ग्रैंडफादर का नाम उन्होंने भेजा है आचार्य श्री रामलोचन सरन, और पुस्तक भंडार पटना उन्होंने शुरू करा था। शांतनु जी पूछ रहे हैं कि इज ही द सेम पर्सन हु रोट राधे श्याम रामायण? I don't know about that. I Okay, don't so we know. will see if we can, and I'm sure अगर हम गूगल करेंगे उनका नाम तो हमें सब जो पढ़ाती भी हैं पटना में यूनिवर्सिटी में उनका नाम भी मिलेगा, एंड आई एम श्योर वी कैन गेट इन टच विद हर ऑल्सो इफ वी नीड टू। और जैसा उमा मैम ने कहा कि अगर ज्योत्सना जी आप व्योमा से संपर्क करें और इसको कुछ आगे ले जा पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज हम यहीं एंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और हम लोग सॉरी कि उसको बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि काफी टाइम हो गया है, 7:15 बज रहे हैं यहाँ इंडिया में। थैंक यू वेरी मच, कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू ज्योत्सना जी, चंचल जी, शांतनु जी, बहुत सुंदर चर्चा हुई। साहित्य को, अपनी हेरिटेज को हम देखें, सराहें, चाहें, आगे बढ़ाएं। भगवान की परम अनुकंपा हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, आभार, मिलते हैं। थैंक यू।